हेलो दोस्त, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पुनः उपस्थित हैं आपके सामने अपने पुराने चैप्टर प्रतिशतता के साथ, और इसमें हम आज देखेंगे परीक्षा में पास और फेल के कुछ क्वेश्चन, जिसमें लगभग 3 कैटेगरीज में बनती है। हम तीनों कैटेगरी के क्वेश्चंस कवर करेंगे। इसमें एक एक करके देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन हैं और किस तरह से उनका सलूशन निकाला जाएगा आसानी से। और ये क्वेश्चन जो हैं बड़े टेढ़े टाइप के होते हैं, ये टफ़ होते हैं, इनको आसानी से सॉल्व करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आइए देखते हैं अपनी फर्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन और इसमें आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमने इसमें क्वेश्चन लिया है, इसमें ए टाइप में, टाइप ए हमने लिया है। पहले क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में, एक परीक्षा में एक परीक्षा में 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए तथा 42% गणित में। यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण रहे तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत, तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें ऑप्शन दिया है 23, 21, 25 और इसमें 22। तो एक यहाँ पे फार्मूला हम लिखते हैं। इसमें हमारा फार्मूला है A यूनियन B इज इक्वल नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस, इसमें हो जाएगा A इंटरसेक्शन B। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे यहाँ पे हमको रखना क्या है। यहाँ पास, यहाँ पे पास, यहाँ पे एक पहली में पास, दूसरी में पास और दोनों में पास, फिर यहाँ पे आपका ये निकलेगा। अगर यहाँ पे फेल रखते हैं तो दोनों में फेल ही रखेंगे, फेल ही रखेंगे और यहाँ पे फेल ही रखेंगे। ये आपका फार्मूला है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, जब भी इस फार्मूले को आप लगाएंगे तो यूनियन वाले फार्मूले को लगाएंगे तो इसमें जो यहाँ पे रखेंगे तो पास रखें, यहाँ भी पास वाले को ही रखें, और यहाँ पे फेल रखें तो यहाँ पे फेल वाले को ही रखें। सपोज़ दैट यहाँ पे 17% फेल दिया है तो पास हो जाएंगे 83%। अगर फेल दिया है 17% तो पास हो जाएंगे 100 में से घटा के, तो हो जाएगा 83%। इस तरह से अगर मान लीजिए यहाँ 52 फेल दिया है तो 100 में से घटा के 48 जो है पास हो जाएगा, यहाँ पे 42 घटा के जो है 58 पास हो जाएगा। इस तरह से करके आप बदल लेंगे। तो दोनों तरीके से आप क्वेश्चन कर लेंगे। इस क्वेश्चन में तो सब जगह फेल दिया है, तो किसी किसी क्वेश्चन में पास भी देगा,
तो उसको आप इत्मीनान से देख लेंगे। तो हम फार्मूले को उधर शिफ्ट कर देते हैं एक बार फिर से, तब देखते हैं। हम इस फार्मूला को यहाँ कर देते हैं, A यूनियन B इज इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ A यूनियन B इज इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ A नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ आपको क्या करना है, 52% धन 42% को जोड़ देना है। यहाँ पे देखिए पास है और यहाँ पे पास है, तो यहाँ पे भी 17, यहाँ पे तो फेल हैं और यहाँ पे फेल हैं, तो यहाँ भी फेल ही रखना है। तो इसका जो निकल आएगा आंसर 42 52 जोड़ देंगे, 42 52 हो जाएगा 94, 94 में 17 निकाल देंगे, आपका यहाँ से निकल आएगा 7 और 7 निकल आएगा 23, इतने हो जाएंगे फेल। तो पास कितने हो जाएंगे, पास वाले हो जाएंगे 100 में से आप 77 घटा देंगे, आपके 23% हो जाएंगे पास, आपके पास हो जाएंगे। इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, 23% वाला आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन में एक ख़ास बात यही है कि जो परसेंटेज में दिया रहता है पहला विषय दूसरा विषय और फिर दोनों विषय का मिला के, उसमें आपको तो इसमें एक जब पहला विषय और दूसरा विषय दिया रहता है तो दोनों को पास वाला ही रखेंगे। अगर किसी एक विषय में फेल दिया है, दूसरे में पास दिया है, तो या तो पास वाले को फेल में बदले या फेल वाले को पास में बदले। तीनों में जो दिया रहता है, तीनों में पास 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 होना चाहिए। किसी में फेल दिया है तो 100 में से घटाकर उसको पास कर लेंगे, या 2 में फेल दिया है और 1 में पास दिया है तो पास वाले को 100 में से घटा के फेल में कर देना है। तो सारी चीज़ें फेल में रहेंगी तो फेल वाली संख्या आएगी, सारी चीज़ें पास में रहेगी तो पास वाली संख्या आएगी। ये अपने माइंड में रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम इसमें लेते हैं और देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमने लिया है, परीक्षा 19% गणित में एक परीक्षा में 19% गणित में 19% गणित में 10% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं, फेल होते हैं यदि सारे विद्यार्थियों में से तथा 7% दोनों में फेल होते हैं तो दोनों विषयों में पास परीक्षार्थियों का प्रतिशत, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें देखें 19 है, फेल है, 10 फेल हैं और 7 भी फेल हैं। 19 10 29, यहाँ 22 जो है फेल वाले हो जाएंगे। अब 22 को 100 में से घटा लेना है तो ये आ जाएगा आपका 78, आंसर हो जाएगा 78%, आपका आंसर निकल आएगा। आसानी से कर लेंगे, फेल फेल फेल, तो ये फेल आएगा, फिर 100 में से घटाकर उसको पास में बदल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं तो इसमें जो बेसिक है आपका क्लियर हो जाएगा। एक विद्यालय में 90% छात्र एक
परीक्षा में 90% छात्र, 90% छात्र अंग्रेजी में तथा 85% गणित में उत्तीर्ण हुए। 85% गणित में उत्तीर्ण हुए। एक 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए। 150 विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। 150 विद्यार्थी दोनों में, तो इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र उत्तीर्ण ना हुआ हो। यदि इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण ना हुआ हो तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन, क्वेश्चन के विकल्प देख लेते हैं। इसमें विकल्प दिए गए हैं 120, 220, 200 और 300, ये विकल्प दिया। तो इसमें इस तरह से क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब पास दिए गए हैं तो हम फेल में बदलते हैं। अगर 90% पास हुए हैं तो 10% फेल होंगे। अगर 85% पास हैं तो 15% फेल होंगे। और एक शर्त और दी गई है यहाँ पे, इसमें जो दोनों विषयों में कोई भी विद्यार्थी फेल नहीं है तो ये संख्या 0 कर देंगे। तो जो कुल फेल होंगे वो हो जाएंगे 25%। तो कुल पास हो जाएंगे, कुल पास आपके हुए 25 में 100 को 25 को 100 में से घटा देंगे तो 75% कुल पास हो जाएंगे। और ये कुल पास का मतलब दोनों में पास, दोनों में पास ये हो जाएगा, क्योंकि ए यहाँ पे यूनियन बी था वो 25 आया, तो ए यूनियन बी जो फेल का है और ये पास का ये हो जाएगा। अब यही संख्या जो है 150 के बराबर है, क्योंकि दोनों विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो यही 75% 150 के बराबर है। 100% हम निकाल देंगे इसमें से, तो ये हो जाएगा 150 बटे 75, 75 दूनी 150, 75 दूनी 150, ये हो जाएगा आपका 200। आपका 200 आंसर हो जाएगा, इस तरह से अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ जो है ये पास था, ये पास था, तो हमने फेल में बदल के यहाँ रखा। 90 को 100 में से घटा के 10, 85 को 100 में से घटा के 15, और यहाँ 0 संख्या दी गई है। यहाँ पे इसमें कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण ना हुआ हो तो यहाँ हम ये संख्या 0 रख देंगे। ए यूनियन बी, इसमें ए यूनियन बी में 25% फेल हुए हैं तो 75% पास हो जाएंगे। ये फेल की संख्या है और ये पास की संख्या है, तो यही पास की संख्या 150 के बराबर है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको क्वेश्चन को आप रिपीट कर लें, ध्यान से देख लें, बार बार इसको प्ले करें, पास करें, बार बार इसको देखें, रिपीट करके क्वेश्चन को देख लें किस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन खासा अच्छा था और ये एग्ज़ाम में आ जाएगा तो थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट कर देगा, तो इस वजह से इस क्वेश्चन को आप कई बार पढ़ें, समझें और किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं वो ध्यान से आप देख लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में इंग्लिश में
एक परीक्षा में, अंग्रेजी में एक परीक्षा में 70% अंग्रेजी में, 70% अंग्रेजी में, 80% गणित में, 80% गणित में पास होते हैं, 10% दोनों में फेल, दोनों में फेल, दोनों में फेल होते हैं। यदि 144% दोनों विषय में पास होते हैं, यदि 144 विद्यार्थी दोनों में पास होते हैं तो दोनों में, तो अभ्यर्थियों को कुल संख्या, विद्यार्थियों की कुल संख्या, ये आपको निकालना है। तो यहाँ से पकड़े, अगर इसमें पहले क्वेश्चन ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन दिए गए इसमें। 125, 200, 240 और 375। इसमें कहा है 144 में दोनों विषयों में पास होते हैं, दोनों विषयों में फेल हुए हैं 10, पास होंगे 90%, पास होंगे 90%। और ये आपका यहाँ पे देख लेते हैं, अंग्रेजी में और गणित में 70 पास, 80 पास, और यहाँ पे अगर दिया है 10 फेल है तो 90 पास हो जाएगा। कुल संख्या निकल आएगी आपकी ए यूनियन बी के 8 7 15, और 15 में से ये निकालेंगे 90 निकालेंगे तो 60% हो जाएगा पास। अब यही 60% जो है 144 के बराबर होगा, तो 100% निकालेंगे, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 चौक 24, आपका ये आंसर हो जाएगा 240 वाला। तो इसमें हमने किया है कि ये पास वाले को रखा है, यहाँ पे पास वाले को रखा है, यहाँ पे पास वाले को रखा है, तो आपका दोनों विषयों वाला आ जाएगा। तो यहाँ 60% जो दिया है वो 144 के बराबर है, और यहाँ पे फिर सीधा 100% निकाल देंगे, आपका 240 का आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। फिर से क्वेश्चन को देख लेंगे। 70% अंग्रेजी में, 80% गणित में और 10% दोनों में फेल होते हैं। ये जगह पे पास दिया है और इस जगह पे फेल दिया है, तो इसको 10 को हम बदलेंगे 90%, 100 में से घटा के, 100 में से घटा के इसको रखेंगे, यहाँ रख देता। अब पास पास पास, तो ए यूनियन बी जो आएगा 60%, यही 60% क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन में जो दिया है यदि दो विद्यार्थी दोनों विषय में पास होते हैं, यही 144 के बराबर है, तो 100% बराबर 240 आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 40% लोग, क्वेश्चन अगला है 40% लोग समाचार पत्र X पढ़ते हैं, समाचार पत्र X पढ़ते हैं, तथा 50% लोग समाचार Y पढ़ते हैं, समाचार Y पढ़ते हैं, और 10% लोग
10% लोग दोनों पढ़ते हैं तो कितने प्रतिशत कितने प्रतिशत लोग कितने प्रतिशत लोग कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं, कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। तो इसमें नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं और लोग पढ़ते हैं, तो क्या करेंगे? पहले पढ़ते निकाल दे। 40 पढ़ते हैं, 50 पढ़ते हैं, 10 पढ़ते हैं, तो ये मिला के 80 हो जाएगा। पढ़ने वालों की संख्या पढ़ते हैं 80 हो जाएगा, नहीं पढ़ते हैं ये हो जाएगा 100 में से 80 घटा देंगे, ये हो जाएगा 20% आपका आंसर हो जाएगा। सो सिंपल क्वेश्चन, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। आपका 20% आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन का जो परीक्षा में पास फेल वाला क्वेश्चन है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको खासा पसंद आया होगा। क्वेश्चन आपको खासा पसंद आया होगा और इसके जो करने का तरीका है वो भी बड़े आसानी से आया होगा। तो जिसमें ये क्वेश्चन को आप फिर से रिपीट करेंगे तो आपको धीरे धीरे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कहाँ पे कौन कौन से सावधानी रखनी है और किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन देखने में इतना भयंकर लगता है, इतना बड़ा लगता है कि इसका मतलब कहाँ से शुरुआत करें, कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। लेकिन आप ये वीडियो देखने के बाद ये क्वेश्चन कहीं भी रहेगा, आप आसानी से ऑप्शन देखते ही टिक कर देंगे। इसमें कुछ खास मजबूती नहीं, क्वेश्चन में कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आप आसानी से ऑप्शन देख कर ही अपने विकल्प को, अपने आंसर को मार्क कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको खासा पसंद आया होगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए। हमारे पिछले वीडियो, कोई भी वीडियो देखने से पहले उसके पीछे का पार्ट ज़रूर देखें, क्योंकि पीछे वाला पार्ट आपका बेस नींव का काम करता है। इसलिए आप हमारे वीडियोस को एक तरफ से आप देखते चलें तो आपका माइंड मेकअप बनता जाएगा। तो अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो आपको रोज़ मिलते रहें। और तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलेंगे आपको। धन्यवाद।